ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए 30 दिन 30 मैराथन चल रही है। ओके, इसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्काउंट, यानी कि छूट। ओके, आज छूट से संबंधित जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे। ओके, चलते हैं फिर हम लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फ्री क्लास हमारी रेगुलर क्लास चलती है, ऐसा नहीं कि मैराथन के बाद बंद हो जाएगी। ठीक है ना, रेगुलर आपको बेसिक क्लास मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या आपको अपना कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य क्या होता है कि जैसे आप किताब खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है बेटा, एमआरपी। क्या लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है। आप क्या करते हो कि एमआरपी पर कहते हो भैया कितने % डिस्काउंट देंगे आप, तो एमआरपी से आप कम करा लेते हो डिस्काउंट लेकर, फिर आप खरीद लेते हो। तो जो डिस्काउंट घटाने के बाद आता है वही तो सेल प्राइस बनता है। तो अब एमआरपी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सूची मूल्य 2000 है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर, बट्टा मतलब छूट पर बेचा जाता है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य बताना है। देखिए इसके कई तरीके हैं इसके करने के। सिंपल तरीका आपको समझाएं अगर, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28। ठीक है ना, 28 मतलब 72 दूना 144, 14 40 आंसर आएगा। अगर इसको ओरल करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। अब इसको हम रिटर्न में आपको बता देते हैं कि इसमें आप परसेंट प्लस परसेंट लगाइए। तरीका होता है बेटा परसेंट प्लस परसेंट। ये मैंने लाभ हानि का जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं, वीडियो हमारे बेसिक वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई फार्मूले वेस्ट नहीं, मुश्किल से 1 या 2 फार्मूला बताते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर साफ कर देते हैं। ठीक है ना, तो परसेंट प्लस परसेंट लगाइए, बस 1 या 2 फार्मूला आप खुद देखेंगे। आज या पहले की जितनी भी वीडियो हो मेरी देखिएगा और आप गिन लीजिएगा हम कितने फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परसेंट प्लस परसेंट का ये होता है परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100। बस यहां पर वैल्यू रख देनी है। ये वैल्यू शुरू के लिए आपको बताने के लिए, बाद में तो आप ओरल करने लगेंगे जैसे मैंने ओरल किया। ठीक है, देखो 20 और 10 30, ये 20% प्लस 10%। ठीक है, प्लस 20%, ये माइनस वाले हैं बेटा। देखिए ये क्या है, ये सब माइनस वाले हैं, छूट दे रहा है ना, तो ये माइनस में सब लगेंगे, इंटू -10 अपॉन 100। अब इसको देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -30 नहीं हो जाएगा। अब इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके, ये आ जाएगा प्लस का 2। इसलिए हमने कहा था ये 28 आएगा। 28% की छूट देगा, मतलब जो 100 वाली चीज थी 28% छूट दे देगा, तो 72 रुपये क्या बन जाएगा, इसका सेल प्राइस बन जाएगा। बस आपको 2000 का 72% निकाल लेना है। अगर बेटा 2000 का 72% निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 72 दूना 144, मतलब 1440। ठीक है, 1440। एक तो तरीका ये था, जैसे देखो ओरल हमने कैसे किया था, 20 और 10 30, 20 और 10 30, और उधर जाएगा तो 0 0 कैंसिल, उधर से 2 आएगा, 30 में से 2 कैंसिल गया 28। अब 100 में से 28 गया 72, 72 इंटू यहाँ 2 मिला, तो 72 दूना 144, मतलब 1440 आंसर। देखो इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता एकदम, तो आप बेसिक करना चाहते तो फिर ऐसे करें। 2000 था, 2000 पहले 20% छूट घटाओ, इसका 20% कितना हुआ, 2 दूनी 4, 400 हुआ, 1600 बचा। 1600 में कितना घटाओ, 10% घटा दो, 160 और घटा दो, तो 1600 में 160 गया 1440। ठीक है, ऐसे भी 1440 आएगा। ओके, अभी आदत हो जाएगी आपकी, जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है, तो आपकी भी आदत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 204 रखा गया, एमआरपी है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो छूट दिए जाते हैं, 10% और 5% की दो छूट दी जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। सेम है कि नहीं है? अब जरा आदत डालो थोड़ी सी ओरल करने की। देखो 10 और 5 15 हो गया, 15 तो ये हो गया, ठीक है, दो छूट दे रहा है, 10 और 5 15%। और फिर क्या कह रहा है, 10 इंटू 5 डिवाइडेड 100 अगर करोगे तो क्या आएगा, 10 पचे 50 यानी 0.5 आएगा। 0.5 इधर एक्स्ट्रा हुआ तो 0.5 माइनस किया तो क्या 14.5 नहीं आ गया? अब देखो इतना पॉइंट पॉइंट खेलने की जरूरत नहीं है आपको भैया, ओरल करो। इसको ऐसा करो कि आप 15% ही मान के क्वेश्चन को हल कर लो। 14.5 की जगह क्या मानो, 15 मानो। जब 15 मानोगे तो 100 से 15 गया तो कितना जाएगा बोलो, 85 बचेगा कि नहीं? बस इसका 85% में कन्वर्ट कर लो तो 240 इंटू 85/100। देखो 14.5 की जगह 15 लिया हमने तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ये समझिएगा। लेकिन आंसर आप सही लगा लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। 0 से 0 कैंसिल करिए, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। और अगर 2 से काट देंगे तो 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार, ये गया तो 17 बार हो गया। 17 दूनी 34, 4 3 17 एकम 17 और 3 20। आंसर हमारा 204 आया। तो लेकिन बेटा 204 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये डेसिमल हमने छोड़ रखा था, तो आंसर भी डेसिमल में आएगा, तो 204 हो नहीं सकता। 34 36 होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, 205 रुपए 20 पैसे। एकदम समझ में आया? अब यहाँ पर अगर हम माइनस माइनस लेके चलते, करेक्ट आंसर निकालते 205.20, कौन सा तुमको इनाम मिल जाता। उससे अच्छा 15% करके ओरल कर लिया हमने, देखा 204 से ज्यादा कौन सा आ रहा डेसिमल वाला, 205.20। आंसर टिक किया, आगे बढ़े। तो प्रॉब्लम को किस तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है, इजी वे में, ये समझिए। हाँ, अगर ये एकेडमिक होता आपका 9th 10th 11th 12th का क्वेश्चन होता और वहां पर आपको कॉलेज में या स्कूल में अपने चेक कराना होता या बोर्ड एग्जाम में आता तो आप फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालते। लेकिन हम लोग तो एकेडमिक में है नहीं, ठीक है ना, हम लोग तो कंपटीशन में है, तो यहाँ तो केवल एक आपको सही ऑप्शन में टिक करना, आगे बढ़ो, सेव नेक्स्ट करो। अगला देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी कितना बेटा, 500 रुपए है। एमआरपी कितना है, 500 है। 20 और 10% की छूट दे रहा है, विक्रय मूल्य बता। अब इसको ओरल करो जरा, देखो 20 और 10 30 हो गया, और उधर क्या होगा 20 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, 2 माइनस करो तो क्या होगा 28 होगा। अब 100 से 28 गया, कितना बचा, 100 से 28 गया 72 बचा। बस 500 का 72% निकाल लो, 0 कैंसिल, देखो 572 इंटू 5 360, ठीक है, ये 360 में टिक करो। ये सब ओरल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे डिस्काउंट चैप्टर को, तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बहुत आराम से हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 रुपए अंकित मूल्य है, एमआरपी कितना लिखा है 80 रुपए, 68 में बेच रहा है, डिस्काउंट कितना दिया, तो देखो 80 से 68 में जाओगे तो क्या 12 रुपए कम नहीं हो गए, तो 12 80 का कितने परसेंट निकाल लो, 12 कितने परसेंट है 80 का, देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 दूड़े 12, 1.5 गुना होता है। अब 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15 आ गया, टिक कर लीजिए, 15 में 15% आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर एमआरपी पर 20% की प्रारंभिक छूट देता है और बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता। पहले 20 दे रहा था और 20 देने के बाद क्या कर रहा है, वो 12 और दिए दे रहा है, ठीक है। रेडियो का आखिरी मूल्य मतलब क्या है, सेल प्राइस इतना है, एमआरपी बताना है। प्रश्न को समझो बेटा, और मेरी लाइन याद रखना, कल वाली कौन सी बताई थी हमने, क्या बताया था, जो है उससे डिवाइड कॉमा जो निकालना हो उसका मल्टीप्लाई,
इस लाइन को याद रखिएगा, पूरी मैथ में हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कहीं भी इसको इस्तेमाल कर दीजिए, मैथ नहीं अकाउंट में भी इसको इस्तेमाल कर दीजिए, यही आपका प्रूविंग हो जाती है, ठीक है। अब समझो क्या कह रहा था। देखो ये पहले कोई एमआरपी रही होगी, आराम समझना बेटा, पहले कोई एमआरपी रही होगी, इसमें इसने 2 बार माइनस किया है डिस्काउंट। कितनी बार माइनस किया है? 2 बार माइनस करने के बाद जो बना वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? सेल प्राइस। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि सेल प्राइस में डिस्काउंट घटाई जा चुकी है? एकदम सही, अब समझ में आ गया कि सेल प्राइस में डिस्काउंट घटाई जा चुकी है। अगर हम लोग एमआरपी अगर पता हो, 2 बार डिस्काउंट घटाएंगे तभी तो आएगी सेल प्राइस। अब समझो, एक 20% छूट है, एक 12% छूट है, दोनों जोड़ दिया 20 12 32, 20 12 32। अब 20 इंटू 12 डिवाइडेड 100 करो, 20 इंटू 12 डिवाइडेड 100, वही हम परसेंट प्लस परसेंट लगा रहे हैं, ठीक है। 20 पंचे 100, ठीक है, 5 से काट दीजिए 2.4, तो इससे 2.4 माइनस कर दिया 29.6। इतना समझ में आ गया? कितना हो गया? 29.6। अगर हम 100 से ये माइनस कर दें 29.6, तो सेल प्राइस क्या बनी होगी? बोलिए 70.4। सेल प्राइस क्या बनी होगी? 70.4। और क्वेश्चन में सेल प्राइस क्या है? 704। तो सेल को सेल से डिवाइड करो, सेल को सेल से डिवाइड करो, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो 100 एमआरपी मल्टीप्लाई, ये कितनी बार गया? दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, कट गया 1000, आंसर आ गया, ठीक है। बस बेटा आप इस लाइन को याद रखो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, बस सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन समझिए, 1100 रुपए एमआरपी है। एमआरपी कितनी है? 1100 रुपए है। एक साइकिल को 10% बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ भी हो रहा है। साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। अच्छा समझो भैया, क्रय मूल्य कैसे आएगा। हाँ, तो ये जो 1100 रुपए है, ये तो एमआरपी है ना, सेल प्राइस तो है नहीं। सेल प्राइस निकालने के लिए 10% का डिस्काउंट घटाना पड़ेगा। अब बताओ, समझ में आ रही बात? सेल प्राइस निकालने के लिए 10% का डिस्काउंट घटाना पड़ेगा, मतलब बेटा इसको 90% में चेंज कर लो। अब ये जो निकल के आया है, ये क्या है हमारी? ये सेल प्राइस है सर जी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन बताओ ये कैसा सेल प्राइस है? ये 10% फायदे वाला, 10% प्रॉफिट हो रहा ऐसा सेल प्राइस है। तो क्या ये 110 की वैल्यू नहीं है? तो 110 से डिवाइड करो और परचेज 100 का मल्टीप्लाई, 110% की वैल्यू 110% से डिवाइड कर दो। बस देखिए, जीरो जीरो कैंसिल, ये 10 बार गया यानी कि 900। तो कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस कितना आ गई? 900 आ गई। सिंपल, वन लाइन में क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ये क्वेश्चंस फिर से बताए जाएंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकता है, जिसको ना आ रहा हो फिर से उसको बता दिया जाएगा। अगला देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एमआरपी पर 10% का क्या दे रहा है? बट्टा मतलब डिस्काउंट, और फिर भी उसे 20% का लाभ हो जा रहा है। एमआरपी कितना है? 800 है। परचेज प्राइस बताओ। फिर देखो समझो, एमआरपी कितना है बेटा? 800। एमआरपी से पहले सेल निकालो, सेल निकालने के लिए पहले अंकित मूल्य का डिस्काउंट घटाओ। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट है? 10, मतलब इसको 90 में बदलो। अब ये पूरा क्या निकल के आ गया? सेल प्राइस। ये क्या निकल के आ गया? सेल प्राइस। कैसा सेल प्राइस? 20% लाभ हो रहा है, तो मतलब 120 वाला है। 120% की वैल्यू है, डिवाइड कर दो 100 का मल्टीप्लाई, परसेंट है ना 120, तो 100 ऊपर आ जाएगा ना। तो इसको काट दीजिए, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 30 से 3 बार गया, 30 से 4 बार गया, 4 से ये 2 बार गया, 2 3 600 रुपये। कितना आ गया?
₹600 आ गया। बोलो समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक दुकानदार 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु जिस पर ₹280 अंकित है, उसका वास्तविक लागत क्या है? परचेस पूछ रहा है। तो 280 क्या है आपका? 280 क्या है? एमआरपी है। इसका सेल में बदलो, 10% छूट दे रहे हो तो 90 में बदलो। अब ये सेल हो गई। कैसी सेल है? 26% फायदे वाली है। किससे डिवाइड करोगे? 126% से डिवाइड करोगे। देखो जो हम कह रहे हैं ना, परसेंट से डिवाइड करो, तो परसेंट मतलब A% है तो A/100 लिखोगे ना। अगर 10% निकालना होता है तो 10/100 ही तो लिखते हो। ठीक है, तो जो अपॉन में तो ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करें? 100 से 100 कैंसिल, कटेगा। किससे कटेगा बेटा? ये कट जाएगा तुम्हारा 9 से काट दीजिए, 10 बार गया, 14 9 126, 14 से गया, 14 दूनी 28, 20 आ गया। तो कितना आंसर आया? 200 आया सर। 200 में टिक कर लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको, उस ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन पीडीएफ आपको तुरंत नहीं डाली जाती है। ठीक है, पीडीएफ बाद में पड़ती है। ओके, लेकिन पीडीएफ मिलेगी जरूर आपको। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹200 है। एमआरपी कितना है? 200 है। अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देकर भी 25% का लाभ कमा रहा है। अच्छा, क्रय मूल्य बताओ। कोई बात नहीं, देखो भैया, ₹200 था एमआरपी, कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 12.5% दे रहे हो। 100 से 12.5 डिवाइड करो, सॉरी माइनस करो, तो क्या 87.5 नहीं आएगा? बोलो, 87.5% निकाला तो ये सेल बन गई। ये पूरी क्या बन गई? सेल प्राइस। अब ये कैसी सेल प्राइस है? 25% लाभ वाली सेल प्राइस है। तो किससे डिवाइड करोगे? 125% से। ठीक है, काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया। किससे काटोगे? 25 से काट दो, 5 बार जाएगा। 25 अट्ठे 200, और कटेगा, दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा लो, आराम से काट लो 5 से। ठीक है, 5 से काटो, 10 बार गया, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा, 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 2 बचा, इसको दे दिया, 25 पचम 25 हो गया। 8 45 जीरो, 4 17 चको 68 और 4 72, और नीचे 10 था ना, जीरो कैंसिल, 72। क्या आ गया इसका? कहीं कुछ गलती हो रही बेटा? देखो आप जरा ध्यान से, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, जरा फिर से इसको देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा था? ₹200 अंकित मिलता है एमआरपी। पहले तो डिस्काउंट दिया 12.5, तो 87.5% बदला, तो सेल प्राइस आया। कैसा सेल प्राइस है? 25% लाभ वाला है, तो 125% से डिवाइड कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब किससे कटेगा ये? 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 2500 को 100 होता है ना, तो 25 अट्ठे 200 हो गया। ठीक है, अगर ये डेसिमल हटा दें तो 10 नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए जरा इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, इसको दे दिया, 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 2 बचा, 55 25, 175 हो गया। ठीक है, नीचे अभी 10 बचा है, याद रखिएगा, 10 बचा है। ठीक है, चलिए, 8 45 की जीरो, 80 4, 8 सत्ते 56 और 4, 60 की जीरो, 80 6, 8 एकम 8 और 6 14, नीचे क्या बचा है? 10, जीरो कैंसिल हो गया, 140। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई होगी बेटा, करना आपको वैसे ही। ओके, चलिए, कितना आंसर आ रहा है इसका? चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा।
क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर 300 रुपया अंकित करता है, यानी एमआरपी कितना है, 300 रुपया है। ठीक है भाई, एमआरपी 300 रुपया है। कह रहा 25% छूट दे रहा है, बट्टा मतलब डिस्काउंट छूट, फिर भी उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु की कीमत बताइए, मतलब उसकी बतानी कॉस्ट प्राइस, परचेस वैल्यू कितनी है। तो एमआरपी रखो 300, कितने परसेंट छूट दे रहे हो एमआरपी पर, 25, मतलब इसको 75 में बदल लो। ठीक है ना। अब ये हो गई सेल, कैसी सेल है, 12.5% फायदे वाली सेल है, तो किससे डिवाइड करोगे, 100 12.5 से डिवाइड करो। ठीक है, 100 12.5% डिवाइड कर दो। अब इसको काट दीजिए आप। ठीक है, काटो बेटा जी, 100 से 100 कैंसिल। देखो दशमलव अगर हटेगा तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। आराम से काट लो, 5 से काट दो, 2 बार गया, 5 से काटो 2 बार गया, 5 से काटिए 5 बार गया, 5 से काटा तो 15 बार गया, इतना हो गया। अब 25 से काट दो अगर, तो क्या होगा, 25 नहीं है 225। ठीक है, 25 से काट दिया, 25 छक्का 150, मतलब 12 बार जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 चौको 20 और 10 ये क्या बन गया, 200 बन गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, और जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 है उसकी कितने में खरीदी थी, ये बताना है। तो 500 रुपया एमआरपी है, कितने परसेंट छूट दे रहा है, 10, मतलब इसको 90% में बदलो, तब सेल आ जाएगी। अब ये कैसी सेल है, 20% फायदे वाली सेल है, मतलब किसकी वैल्यू है, 120 की, बस 120% से डिवाइड कर दो, 100 100 कैंसिल, 30 से काटो 3 बार गया, 30 से काटो 4 बार गया। ठीक है, 4 से काटोगे 500 को तो कितने बार आएगा, 125 बार। ठीक है, 125 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 375 हो गया। कितना हो गया, 375। कहा गया, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 14%, पर अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, डिस्काउंट देकर भी 387 रुपीज से बेच दे रहा है। ये सेल प्राइस है, 387 क्या है, ये सेल प्राइस है बेटा। और सेल प्राइस आपको पता है ना, एमआरपी से कम होता है, क्योंकि एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करते हैं तब सेल प्राइस आता है। ठीक है, अब एमआरपी बताना है इसमें। तो जो बेटा 387 है, कैसी सेल प्राइस है, 14% डिस्काउंट वाली सेल प्राइस है। 100 में 14 गया 86, मतलब 86 की वैल्यू है, 100 में कन्वर्ट करो एमआरपी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको कि नहीं कर पाओगे, इसको काटिएगा आप, देखना। ठीक है, कटेगा आपसे 450 रुपया आएगा, कुछ आप भी काट लो। ठीक है, वरना वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाएगा, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20 और 10% की दो छूट दे रहा है, क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। जैसे कि पहले तुम मेरे पास आओ, 100 रुपए की चीज है, पहले हमने 10 रुपए घटा दिया, 10% छूट दी, 90 बचा, फिर 10% की छूट दे दी, 9 रुपया, तो अब 81 बचा। कि लगातार जो घट के आएगा उसी पर छूट देते जाओ, इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक, यानी लगातार। ठीक है ना, सब्सिक्यूट बोलते हैं इंग्लिश में शायद। यदि उस वस्तु पर 108 रुपए प्राप्त होते हैं, 108 रुपया क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी सेल प्राइस है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो बेटा जो 108 है, ठीक है ना, अब इन दो क्रमिक छूट को परसेंट प्लस परसेंट से एक सिंगल छूट में बदलो। सिखाया ना अभी हमने, कैसे सिखाया है, 20 10 30, अब 20 इंटू 10/100 कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल, 2 आएगा माइनस कर दो, 28 हो गया। 28% छूट है, तो 100 में 28 गया, अगर 100 में 28 माइनस करो 72, तो क्या ये 72 की वैल्यू नहीं हो गई, बस 100 में कन्वर्ट कर लो, आ गया हमारा आंसर। कितना आएगा, काटो इसको, किससे जाएगा, देखो 4 से कट जाएगा, 18 चौको 72। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये,
4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिए 50। कितना गया बेटा? 150। कितना हो गया? 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर भी, कितने परसेंट छूट दे रहा? 25% छूट देकर एक वस्तु खरीद लेता है। ठीक है, इस वस्तु को 660 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमा लेता है। वस्तु का एमआरपी बताना है। देखो हुआ क्या होगा, कहानी को समझो पहले। ये एक दुकान है, ये एक दुकान है। दुकान मान लेते हैं, घर जैसा लग रहा है, लेकिन आप लोग दुकान मान लो। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये दुकान है। ये कोई राहुल है। राहुल क्या किए? दुकान गए, यहां से सामान खरीदे, एमआरपी यहां कुछ भी होगा, ये मार उसको मोल भाव किए, 25% एमआरपी पर माइनस करवा लिए और अपने यहां वस्तु ले आए। ठीक है ना, इन्होंने खरीद ली, 25% घटाने के बाद इन्होंने खरीद ली। इन्होंने क्या किया है? इस वाली वस्तु को बेच दिया। इस वाली वस्तु को क्या किया? बेच दिया। कितने में बेचा? 660 रुपए में। इससे इनको क्या हुआ? 10% का फायदा हो गया, 10% का लाभ हो गया। ये कहानी समझ में आ गई आपको? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर हम लोग। देखो अब हमें कौन सी बतानी है? इस दुकान वाली एमआरपी की वैल्यू बतानी है। तो पहले बेटा ये जो 660 रुपया है ना, ये सेल प्राइस है। कैसा सेल प्राइस है? 10% लाभ कमाया है, तो 10% लाभ वाला सेल प्राइस है, मतलब 110 की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट किया, इससे हमें क्या मिल गया? इन राहुल को परचेज प्राइस, राहुल का परचेज प्राइस आ गया। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो राहुल का क्या आ गया? परचेज प्राइस। आपको तो पता है ना कि राहुल का जो परचेज प्राइस है वो एमआरपी से 25% कम है। अभी पता है ना, कहानी सुनाई हमने। तो मतलब ये 75% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 75% की वैल्यू है। 100 में बदल लो। अब इसको काटो, 110, 160 660 कटेगा, 6 बार गया, और 25 से 75, 25 चौको 100, 3 से कटेगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपया आंसर आएगा। एमआरपी कितना आ गया? 800 रुपया। ठीक है, अगला देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ग्राहक को 2.5% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। 39 बटा ये सेल प्राइस है। ठीक है, तो 39 जो सेल प्राइस है वो कैसी सेल प्राइस है? 2.5% डिस्काउंट वाली, मतलब ये 97.5% की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट करो। ठीक है, 100 में कन्वर्ट कर लो। अब देखो 39 का बेटा ये 2.5 गुना होता है, क्योंकि अगर 40 होता तो 40 का 2.5 गुना 100 होता। 100 में 2.5 कम है। ठीक है, और इधर 1 कम है, तो 1 का 2.5 गुना 2.5 होता है, तो ये 2.5 गुना है। अब 2.5 से जब डिवाइड करते हैं 100 तो हमारे पास आता है 40। तो इसका आंसर क्या होगा? 40। देखिए बहुत तेज हम नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको भी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। और बाकी बेटा किसी के भी डाउट अगर रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको दोबारा से बताया जाएगा। आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं और आपके सामने जो टीचर है वो आपको एक एक प्रॉब्लम आपकी बताएगा। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ हो रहा है। वस्तु का बाजार मूल्य बताइए कितना होगा? वस्तु का बाजार मूल्य बताइए कितना होगा? अच्छा ठीक है, देखो भैया क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। कितनी छूट दे के बाद भी 50% लाभ को कमा रहा है। देखो एक बात याद रखो, छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। और लाभ किस पर होता है? हमेशा परचेज प्राइस पर। लाभ किस पर होता है? हमेशा परचेज पर। परचेज कितनी है? 100। 100 का 50% लाभ हुआ, मतलब सेल प्राइस बदलने के लिए 150% वैल्यू निकालो। ये क्या बन गया? ये बन गया सेल प्राइस। और जो सेल प्राइस है वो कैसा सेल प्राइस है?
50% छूट देने के बाद वाला सेल प्राइस है, मतलब ये 50% की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट करो, काटो, 100 से 100 कैंसिल, 50 से 3 बार गया, मतलब 300 रुपया एमआरपी है। एमआरपी आ गया बाजार मूल्य 300 रुपया। चलिए ओके, आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत मूल्य से 20%, लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह उसे 30% भट्टा भी दे दे तो उसकी कुल हानि कितनी होगी। ठीक है, अब इसको समझिए, अलग अलग तरीके से उसको करके दिखाते हैं आपको हम। वह कुछ ये रहा होगा कि बेटा उसने परचेस प्राइस 100 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में उसने खरीदा होगा, ऐसा मानकर चलते हैं हम लोग कि परचेस प्राइस कितना होगा 100 रुपया। फिर उसने क्या किया, चालाकी कि उसने चालाकी क्या की कि 20% ज्यादा का स्टिकर लगा दिया, मतलब जो एमआरपी बना दी उसने उस 100 में 20 जोड़ा, 120 रुपए का स्टिकर लगा दिया। ओके, 120 रुपए का क्या लगा दिया उसने, स्टिकर लगा दिया। अब जब स्टिकर लगाया तो जो कोई खरीदार आया उसने एमआरपी से कहा कि भैया डिस्काउंट दो, अब वो गलती से 30% डिस्काउंट दे देता है। कितने परसेंट डिस्काउंट देता है, 30%। तो अब आप बताओ 120 का 30% कितना होता है, 12 से 36, मतलब 36 रुपया डिस्काउंट होता है। माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84, 84 हुआ। 100 से कितना कम हो गया, अब देखो परचेज कितना था 100 और बेचा कितने में 84, कितना लॉस हुआ, 16 रुपए का लॉस नहीं हो गया। अब 100 16 जो है वो 100 का कितने परसेंट होता है, अरे 16 ही परसेंट तो होता है। इतना घुमा फिरा क्या है बताइए। तो एक तरीका तो ये था आपका बेसिक, एक ये भी बेसिक तरीका था जो मैं आपको उतनी देर से बता रहा हूं कि इसको बेटा परसेंट प्लस परसेंट से कर लो। तो क्या हो जाएगा, 20% ज्यादा 30% घटा रहा है, 20% जोड़ रहा है 30% घटा रहा है। तो देखो 20 प्लस का है 30 माइनस का है, तो माइनस का क्या बचेगा 10 बचेगा, और 20 इंटू 30/100 तो 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और बचा तो माइनस का 16, मतलब जब माइनस का 16 आ रहा है तो डिस्काउंट होगा 16%, प्लस का 16 आ रहा था फायदा होता 16%। तो परसेंट प्लस परसेंट से करोगे तब भी वही आएगा बेटा, और ऐसे बेसिक करोगे तब भी वही आएगा। ओके, अगला देखो, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है। अच्छा, लागत मूल्य से 30% ज्यादा लिख देता है, ठीक है, और नगद अदायगी करने पर वह उपभोक्ता को 10% की छूट देता है। प्रतिशत लाभ बताइए कितना परसेंट होगा। अच्छा भैया समझो, 30% अधिक, अधिक मतलब प्लस का 30 है, प्लस का 30 है, छूट मतलब माइनस का 10 है, 30 प्लस का है माइनस 10 का है, क्या तुम्हारे पास 20 प्लस का नहीं बचेगा, बचेगा। अब 30 प्लस का है माइनस का 10 है, डिवाइड 100 करो, ये परसेंट प्लस परसेंट लगा रहे हैं हम लोग, तो माइनस का 3 आ गया, घटा दिया, 17 प्लस का बचेगा, तो 17% का फायदा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा परसेंट प्लस परसेंट से। ओरल करेंगे, बेसिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 100 वाली चीज 130 लिख दी, 10% छूट दे रहा मतलब 13 रुपए, तो 117 रुपए मिल रहा है। 100 से कितना ज्यादा मिला, 17 रुपया ज्यादा मिला, तो 1700 का कितने परसेंट है, 17% है। तो ऐसे भी कर लो, एक ही बात है। ऐसे प्रश्नों में बस पेन नहीं उठाना, अपराध हो जाएगा पेन उठा लो, ठीक है, बहुत गलत चीज हो जाएगी। एक मिनट बेटा, ओके। हाँ, क्या कह रहा है, कोई व्यापारी, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा,
और वो अपने ग्राहकों को 8% का बट्टा देता, 8% का छूट देता है। उसका लाभ बताओ। अब जरा इसको ओरल करो, ओरल करो। प्लस का कितना है 20 है, माइनस का कितना है 8 है, प्लस के 20 से माइनस 8 जाएगा तो क्या आपके पास प्लस का 12 नहीं बचेगा? इतना समझ आ गया? अब प्लस का 20 इंटू माइनस का 8 डिवाइडेड 100 तो कितना आ जाएगा बोलो? ओरल नहीं हो पाया। 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 1.6। ठीक है, करके देखो। 20 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड 100 तो ये हो गया 20 पंचे 100 और 16 पंचे 80, 1.6 होगा ना माइनस का, तो 1.6 माइनस कर दो। बोलो कितना आएगा? 10.4 नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10.4। सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें बेटा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है, हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर बटन दबा दें, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लास चलती है, आपके पास नोटिफिकेशन डेली का डेली समय से पहुंच जाए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं देखिए कि दोपहर में 3-4 बजे तक आपको मिल जाया करे वीडियो, लेकिन कभी हो जाता है ना लेट, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है बेटा, तो इसलिए कभी एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है उसमें, तो इधर हमको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हम वीडियो डालते जरूर हैं, आप जाकर डेली चेक करेंगे तो हम डालेंगे जरूर। कल मैंने डाली थी, काफी रात हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो डाली थी। ठीक है, आपको डेली मिलेगी। आपको अगर मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो आप इस क्लास को देखिए मेरी, और किसी भी तरह के लेवल के सवाल होंगे सब आपको कराए जाएंगे सिंपल तरीके से। और एक खास बात मिलेगी आपको मेरी क्लास में कि फार्मूले 99% फार्मूले मैं हटा दिए हैं, मैंने सिर्फ 1% फार्मूले रखे हैं। 1% फार्मूले से आपको पूरी मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, चाहे वो एडवांस मैथ हो, अभी मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे, ठीक है, अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे, आपको सब पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कितना हम कम से कम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। ज्योमेट्रिक भी अभी हम पढ़ाएंगे, देखिए कुछ हो जाए तो अभी मेंसुरेशन की सोच रहे क्लास लगा देंगे, जैसा ही बच्चे कहेंगे। ठीक है, वैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे आपको सब, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, बस आप लगातार क्लास में बने रहें। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, और यदि वह अपने ग्राहकों को छपे हुए मूल्य यानी कि एमआरपी पर 10% का बट्टा देता है तो लाभ या हानि बताइए। देखो 10% अधिक हो रहा है, 10% कम हो रहा है। एक चीज और समझ लो, इसमें भी परसेंट प्लस परसेंट लगेगा, इसका आंसर आएगा 1% का लॉस। ठीक है, इसको देख के टिक करना है। कैसे, ये समझो। अगर आपको पास क्वेश्चन में कहे कि बेटा 20% फायदा 20% लॉस, एक तरफ लॉस एक तरफ प्रॉफिट दिया, लेकिन दोनों का रेट सेम हो, तो क्या करना है? किसी का भी एक का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो। 20 बिसाम 400, 400 100 से काटोगे 4%, और आंसर आपको लॉस में बोलना है। जैसे 10% फायदा 10% लॉस, तो 10 दाम 100, 100 को 100 से काटेंगे 1%, और क्या बोलोगे? लॉस। ठीक है, अगर कहेगा 12% फायदा 12% लॉस, सेम वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, सेम वैल्यू पर, तो 12 के स्क्वायर 144, 100 से काटोगे तो 1.44% लॉस। फिर कहेगा 15% फायदा 15% लॉस, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी 2.25% का क्या हो जाएगा? लॉस। अब कहेगा 25% फायदा 25% का लॉस, क्या हो जाएगा? 6.25% का लॉस। अब समझ में आ गई बात? ये वही है परसेंट प्लस परसेंट, जब सेम वैल्यू आ जाती है तो स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो 10% फायदा 10% नुकसान है, तो 1% का लॉस होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, देख के आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। लागत मूल्य से कितना? 20%, और उस पर नगद खरीदार को 10% की छूट भी देता है, तब उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है? कितने परसेंट का लाभ होता है? देखो, प्लस का कितना है 20, माइनस का कितना है 10, प्लस माइनस माइनस किया, प्लस का बचा 10, 20 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, माइनस का 2 आए, घटा दीजिए, कितना आएगा? 8%, प्लस का आएगा 8% का लाभ। ठीक,
अगला देखिए, एक व्यापारी एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है? ओरल करिए, ये सब हमारे साथ आप ओरल करिए। प्लस का 20 है, माइनस का 5 है, क्या प्लस का 15 नहीं बचेगा? बच जाएगा। 20 इंटू 5/100 करोगे तो 20 पंचे 100/100 एक आएगा, तो -1 किया, 14% आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। किसी व्यापारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट, लाभ बताना है। प्लस का कितना है? 30, माइनस का कितना है? 10, प्लस का 30 माइनस का 10, प्लस का 20 बचा। अब 30 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, माइनस का 3 आया, घटा दिया 17%। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे जरूर आएगा, इसीलिए हम बार बार आपको फार्मूले पे नहीं ले जा रहे हैं। एक बार व्यू दे दिया है, उसी व्यू से आप सारे लगाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 10% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 10%। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। बिक्री में दुकानदार को क्या होगा? अभी बताया था, 10% कम 10% ज्यादा, 1% का लॉस। बस टिक करो, आगे बढ़ो। अगला देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 200 रुपए बट्टा दिया जाता है। 20% सॉरी, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री का विक्रेता को क्या होगा? अरे 20% ज्यादा 20% कम, क्या बताया था? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड 100, 4% का लॉस हो जाएगा। बस टिक करो, 4% का लॉस। देखो जब सेम होता है तो लॉस ही आता है, समझे? जब कम ज्यादा वैल्यू होती है ना, तब प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी। लेकिन जब सेम वैल्यू होती है तो लॉस आएगा, कंफर्म है वो। कैसे? देखो समझो, आप समझ भी लो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं हम समझ में नहीं आ रहा। तो माइनस का 20%, ठीक है, प्लस प्लस का 20%, एक बार फायदा एक बार नुकसान, प्लस प्लस का 20% इंटू माइनस का 20% डिवाइडेड 100। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, और 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो 2 दूनी 4, माइनस का ही तो 4 आया, खत्म। अब समझ में आया? कह रहा 5% छूट देने पर की घोषणा करता है, परंतु वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। क्रय मूल्य से 20% क्या कर रहा है? अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, सोचो ज्यादा कितना है? प्लस का कितना है? 20, माइनस का कितना है? 5, माइनस किया तो प्लस का कितना बचा? 15। अब 20 इंटू 5/100, 20 पंचे 100/100, माइनस का 1, कितना आंसर आया? 14। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा, जितने भी खरीदा होगा 20% ज्यादा एमआरपी लिख देता है, फिर वह कुछ छूट दे देता है, और खुद छूट देता है, फिर भी वो 8% का क्या कमाता है? लाभ। आपको छूट की दर बतानी है, बहुत अच्छे समझो बेटा। देखो हुआ क्या होगा कि मान लेते हैं बेटा कि उसने 100 रुपए में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 100। कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 100। अब वो घर आया, 20% ज्यादा स्टिकर लगा दिया, यानी जो एमआरपी लगा दी वो 120 की लगा दी। इतना समझ में आया? ठीक है, फिर भी वो कुछ छूट दे रहा है। एमआरपी में कुछ माइनस किया इसने, कुछ माइनस किया तो क्या बन गया? सेल प्राइस। और ये कैसा सेल प्राइस बना? 8% लाभ वाला। देखो लाभ हो या हानि, हमेशा कॉस्ट पर ही निकलती है। तो कॉस्ट का 8% जोड़ोगे तो क्या 108 नहीं बनेगा? तो 108 रुपए क्या बन गई? सेल प्राइस बन गई। बोलो इतना समझ में आ गया? देखो एमआरपी कितनी थी? 120, बेच कितने रहे हो? 108, कितना कम कर रहे हो? 12 रुपए। अब ये 12 कितने परसेंट है? एमआरपी 120 का, क्योंकि एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट निकलेगा। 12 से 10 बार गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10% की छूट आ गई। बोलो समझ में आ गया? ठीक है भाई,
आ गया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत अपनी लागत कीमत से 25% ज्यादा निर्धारित कर दी, फिर उसे 10% की छूट दे दी। वास्तविक लाभ बता दो, क्या कर लो? अरे ऐसे ही कर लो ना यार, ऐसे ही कर लो। चलो चुप करते। कोई 100 रुपए की चीज है, उसने कितना कर दिया? 25 ज्यादा मतलब 125। 125 10% छूट, 125 में 12.5 घटा दो, फिर भी क्या बचेगा? 112.5 नहीं बचेगा। तो 100 से कितना ज्यादा है? 12.5 नहीं ज्यादा है। बस ठीक करो, 12.5 रुपए का फायदा हो रहा, मौज काटो, बढ़िया। चलो अगला देखो। अगला क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल का जो बिक्री मूल्य है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। एमआरपी 15% क्या कर रहा है? वो ज्यादा अंकित कर दे रहा है, और अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम करके बेचता है। लाभ बताओ। लगा दो जरा परसेंट प्लस परसेंट। प्लस का कितना है? 15, माइनस कितना है? 12, प्लस का कितना बचा? 3। इतना समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। 15 × 12/100। ठीक है, 15 × 12 होता है कितना? 180। 100 से काटोगे तो 1.8, माइनस करो, कितना आएगा? 1.2। 1.2 कहाँ लिखा है? ये नहीं लिखा है, ये लिखा है। 1 से 1/5, 1/5 को ही तो 1.2 बोलते हैं। अभी तो 1.5 लिखा है, तो हो ही नहीं सकता, दिमाग ना लगाओ ज्यादा। 2% हो नहीं सकता, यही है। अगर आपको एक 1.2 फ्रैक्शन में नहीं आता है तो देख के 3 तो वैसे ही काट दोगे तुम। ठीक है, अगला देखो बेटा। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और वह 15% की क्या देता है? छूट दे देता है। इसका लाभ बताओ। अब बताओ जरा। प्लस का कितना है? 20, माइनस का 15, तो प्लस का क्या बचा? 5। इतना समझ में आ गया? प्लस का क्या बचा? 5। ठीक है, उसके बाद 20 × 15/100। 20 से 100 गया 5 बार, 20×5 = 100। 5 से काटा 3 बार, तो माइनस का हो गया 3। आंसर आया 2। टिक किया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए भाई। एक विक्रेता एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान करने पर 15% की छूट देता है। कितना अधिक अंकित कर रहा था? 30%। कितना छूट दे रहा है? 15%। लाभ निकालना है। प्लस का कितना है? 30। प्लस का कितना है? 30, माइनस कितना है? 15, तो प्लस का कितना बचेगा? 15। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है? 30 × 15/100। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 तो 45, 4.5 इधर का आया, माइनस करो 4.5, क्या हो जाएगा? 10.5। आंसर पहला करेक्ट, सही है भाई। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने बेटा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करिए, या किसी भी माध्यम से वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है भाई, आपके साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए एक साथ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, सब लोग एक ही विभाग में चले गए, बढ़िया जीवन कटेगा दोस्त के साथ। ठीक है ना। अगला देखते हैं भाई। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक हो। अच्छा, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो, और अंकित मूल्य पर 10% का हम छूट भी दे दें, तो प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ बताओ, कर लो। प्लस का कितना है? 30, माइनस का कितना है? 10, घटाया तो प्लस का कितना बचा? 20। 30 × 10/100। 100 जीरो जीरो दिख रहा है दोनों तरफ, काटो ना, जीरो दिख रहा तो 3 आया, -3, कितना हो गया? 17। कहाँ गया? टिक करो, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे। देखिए डिस्काउंट में बहुत ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मली रहते हैं, फिर भी मैंने लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं,
और यदि मुझे ऐसा और कुछ लगेगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी हम वैसे भी कराएंगे आपको, तो बाकी प्रीवियस ईयर में आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगातार क्लास वैसे भी चलनी है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यानी कि सीएचएस के बाद बंद हो जाएगी, लगातार चलेगी, मतलब लगातार चलेगी, ठीक है, बंद नहीं होगी ये। एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। सवाल समझो, आपने सामान खरीदा, कहीं से लेकर आए, आप उस सामान का जो भी प्राइस में आपने खरीदा है उस पर आप एक ऐसा एमआरपी लगाना चाहते हैं जिस पर 10% का छूट दे दें, तब भी हमें 20% का फायदा हो जाए। तो समझो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए में खरीदी थी वो चीज। कितने में खरीदी थी? 100 रुपए में खरीदी थी। लाभ कितना कमाना चाहते हो? 20। देखो, लाभ हो या हानि हमेशा परचेज पे ही निकलता है, तो लाभ अगर इसमें हम निकाल दें, सेल प्राइस में बदलें, तो 120% में बदल दें। अब ये वैल्यू जो आएगी वो क्या बन गई बेटा? सेल प्राइस। क्या बन गई? सेल प्राइस। और सेल प्राइस कैसे आती बता चुके हम आपको, जब एमआरपी से डिस्काउंट माइनस किया जाता है तो क्या बनता है? सेल प्राइस। मतलब ये जो सेल प्राइस है वो कितना परसेंट डिस्काउंट घटाने के बाद आई होगी? कितना डिस्काउंट था? 10। मतलब ये किसकी वैल्यू है? 90 की वैल्यू। 100 में बदल लो, बस आ गया एमआरपी। काटो, 30 से काटो 3 बार गया, 30 से काटो 4 बार गया, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 400 बटे 3। ये हो गया आपका एमआरपी, सॉरी ये क्या हो गया? हाँ, एमआरपी। एमआरपी निकाला था, एमआरपी आ गया। और परचेज तुमने कितना माना था? 100 रुपया माना था अभी। अब देखो, यहाँ 100 है, यहाँ इसके नीचे 3 है, 3 इसको दे दो, तो परचेज हो जाएगा 300 और एमआरपी हो जाएगी क्या? 400। बोलो कितने का डिफरेंस है? 100 का। अब तुम बताओ, 300 में 100 जोड़ा तो कितने परसेंट जोड़ा? 100 300 का 1/3 होता है। 100 300 का 1/3 होता है। 1/3 मतलब 33 से 1/3%। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक करता है, अंकित। अच्छा, विक्रय मूल्य अधिक अंकित कर रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक, ठीक है। बेचते समय वह कुछ छूट बट्टा दे देता है, ओके। उसे 1% का लॉस हो जाता है। बट्टा बताना है कितना दिया था। समझो, कहानी कुछ ये रही होगी कि तुम्हारे लिए कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी, इसको बढ़ाकर तुमने 10% जोड़कर एक एमआरपी बनाया। एमआरपी में कुछ आपने क्या दी? डिस्काउंट दी होगी कुछ परसेंट। डिस्काउंट देने के बाद क्या बना? सेल प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आया। और इस सेल प्राइस पर क्या होगा? 1% का लॉस। बोलो, कहानी समझ में आई? आगे कहानी को आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदी होगी, तो लॉस कितना हुआ था? अधिक कितना अंकित किया? 10%। 100 का 10% जोड़ो 110। ये हो गया एमआरपी और ये हो गई परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पर तुमने एमआरपी निकाल ली, ठीक है। अब सेल प्राइस, सेल प्राइस कैसे आएगा? 1% नुकसान वाला। तो जो 100 है तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 99, क्योंकि 1% नुकसान है ना आपको। अब आप खुद समझो, 110 एमआरपी था, 99 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए कम किया? 11 रुपया। 11 कितने परसेंट है? 100 का। 11 कितने परसेंट है? 110 का। एमआरपी कितनी थी? 110। 110 का 11 से काटा, 10 बार गया, 0 0 काटा, 10% का डिस्काउंट दिया था उसने। 10% का डिस्काउंट दिया था उसने, ठीक है। चलिए, अब इसको सवाल को देखिए भाई, क्या कह रहा है इसमें। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि 12.5% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। समझ में आ रही बात? कितने % का लाभ कमाना चाहता है? 5% का। कितने % का लाभ कमाना चाहता है? 5% का लाभ कमाना चाहता है। देखो अगर मान लेते हैं कि परचेज प्राइस 100 रुपया है, कितना लाभ कमा रहे हो? 5। तो क्या बेटा सेल प्राइस 105 नहीं होगी? होगी सर, 105 होगी। अच्छा, ये जो डिस्काउंट दिया है तुमने, ये किस पर मिला होगा? एमआरपी पर, ठीक है ना? एमआरपी पर घटाने के बाद ही तो सेल बना होगा। इसका मतलब 12.5% 100 से घटा दें तो ये जो सेल है वो 87.5% की वैल्यू नहीं है, बस 100 में बदल लो। कितना आसान है देखिए, ठीक है? कट जाएगा। चलो काटना शुरू करो। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है? 5 से कटेगा, आराम से, पहले छोटी कर लो जरा। 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 25। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 21। 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175, अब 25 चौको 100, ऊपर 40 आ गया। 7 से कटा, 3 बार गया, कितना हो गया? 4 3 12, 120। अब देखो 120 क्या आ गया? एमआरपी आ गया। और परचेज कितना था? 100 रुपया माना था। कितने % ज्यादा है? 20 रुपया ज्यादा है। 20 रुपया मतलब 20%। 20 इंटू 100/100 करोगी ना, 20 इंटू अपनी आई जो भी है, ठीक है? देखिए 100 120, 20 कितने % है? 100 काट दीजिए, 20 ही % है, ठीक है? 20% टिक करो, आगे बढ़ो। चलिए इसमें क्या कह रहा है? 20%, 25%, 10%, 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा। समतुल्य का मतलब होता है आपको एक ऐसा डिस्काउंट बताना है जो इसके बराबर हो, ठीक है? मतलब कहने का समझो क्या है, कहने का मतलब समझो क्या है। पहले जैसे कि कोई चीज 100 रुपए की है, हम इस पे मान लेते हैं 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पहले हम 10% देते हैं, तो 10% देते हैं तो 10 माइनस करो, 90 हुआ। एक बार और 10 दे रहे हैं हम, ठीक है? तो एक बार और 10 दिया, 9। अब कितना बचा? 70। अब कितना बचा? 81, ठीक है? अब देखो 100 वाली चीज 81 में दे रहे हो, जब आपने 10% की 2 बार दिया। अरे 100 से 81 जाने का मतलब क्या है? 100 से 81 जाने का क्या मतलब है? 19%। 19% का सिंगल डिस्काउंट दे दो, काहे मार 2 बार कैलकुलेशन कर रहे हो? वो यही पूछ रहा है कि यही 2 के साथ किया, यही 3 के साथ भी कर सकते हैं, यही कितना कर सकते हैं? 3 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यही वो कह रहा है कि 3 अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो 3 की जगह अगर हम दो एक ही सिंगल डिस्काउंट दे तो कितना होगा? निकाल लो, निकालो, ठीक है? कैसे? इसको भी आप % प्लस % से कर सकते हैं। कैसे? तो पहले 20 25 10 है, देखो 20 25 10 है, तो पहले 20 25 को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी उससे हम लोग 10 के साथ सॉल्व कर लेंगे। 20 25 करें तो क्या आएगा? 45 आएगा, ठीक है? 20 इंटू 25/100 करोगे तो 2500 को 100, 4 पंचे 20, 5 माइनस किया, 40 बन गया। मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? 40 बन गया। अब 40 और 10 का कर लो % प्लस %, तो 40 40 और 10 कितना हो गया? 50 हो गया। 40 और 10 कितना हो गया? 50 हो गया। अब 40 गुणे 10 बटे जब 100 करोगे, 2 जीरो कैंसिल, 4 माइनस कर लो, 46 आया। बस सिंगल डिस्काउंट 46 है, ठीक है? अब इतने सवाल में तो आप % प्लस % ओरल लगाना सीख गए होगे, ठीक है? तो जिसको ना आए हो और प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा बेटा। अगला देखते हैं, कह रहा है 10%, 20% की 2 छूट देने पर एक समतुल्य बट्टा बताओ कितना होगा? अब % प्लस % लगाओ जरा। 20 और 10 30, 20 इंटू 10 इंटू 20/100,
दो जीरो कैंसिल, दो आया, दो माइनस करो 28 आ गया। कहां गया? सी ऑप्शन सही है। अगला देखो बेटा, 10% और 20% की दो छूट है, एक छूट बतानी है आपको। तो 10 और 20 है, 10 और 20 कितना हो गया? 30। 10 इंटू 20 डिवाइडेड 100, दो जीरो कैंसिल, दो माइनस किया 28, 28 आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उसे 10-10% के दो बट्टे दे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताना है। क्या है? अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताना है। अरे भैया, अरे भैया, 100 रुपए की कोई चीज थी, मान लेते हैं परचेज प्राइस 100 था, 100 में 30 बढ़ाया, 130 किया, फिर 10% की एक छूट दे दो, 13 माइनस कर दिया तो 117 हो गया। 100 कितना हो गया? 17। फिर 10% इसका माइनस कर दो, दो बट्टा दे दो, 10% माइनस करो 11.7 कितना हो जाएगा? माइनस करो, 3 आया, कितना हो गया? 105.3। अब 100 से कितना ज्यादा है? 5.3, तब भी तो बढ़ ही रहा है, तो 5.3 घट नहीं जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अच्छा चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। वो कह रहा है 1 लाख रुपए के एक बिल पर 40% की कटौती तथा दो 36 और 4% की कटौती सतत लगातार क्रमिक वाली, उनका अंतर बताना है कितना है। तो यार सिंपल समझो, सिंपल समझो, इधर 40 तो है ही एक तरफ और इधर भी 40, अगर इसका परसेंट प्लस परसेंट लगाओगे 36 4 40, 40 से 40 कैंसिल तो बराबर हो गया। बस आपको करना क्या है, 36 इंटू 4 डिवाइडेड 100, यही जो आएगा आंसर यही होगा, इतना ही परसेंट निकालना है। देखो 36 दूनी 72 दूना 144, 144 को जब 100 से डिवाइड करोगे 1.44% आएगा, तो 1.44% निकालोगे तो 1440 आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चन। इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, अगली क्लास में रखा जाएगा उनको। ठीक है, और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और ये आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, आप लोग साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। मैथ आपको कहीं भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैथ के एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, मिलते हैं बेटा हम लोग अगली क्लास में।